पाठ 17 बापू के पत्र मीराबेन के नाम, इस पाठ को पढ़ेंगे। अभी तक आपने कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी, दोहे पढ़े, लेख पढ़ा और फिल्म उद्योग से संबंधित जानकारी भी आपको मिली। अब ये पाठ आपको पत्र लेखन शैली, जो अनौपचारिक पत्र लिखते हैं आप, अभी आपको टर्म में भी लिखना होगा, उसकी जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमको मिलती है। तो गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई बार असहयोग आंदोलन किए, जेल गए और जेल से भी वे कभी अपने बेटे को लिखते थे, कभी पत्नी को लिखते थे, कभी आश्रम के लोगों को लिखते थे। तो कई पत्र उन्होंने लिखे। यहाँ जो एक पत्र लिखा है गांधी जी ने, ये आश्रम में रहने वाली एक महिला मीराबेन, जो उनकी बहन के समान थी, उनको उन्होंने लिखा है। और इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, तो ये आप इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे कि उनका जो स्वरूप था, सबसे स्नेह करना, सबसे प्रेम की भावना रखना, सबसे ज्यादा वे ध्यान देते थे समय का सदुपयोग करो, हर काम वे आश्रम में हर काम अपने हाथ से करते थे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर वे बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करें, या वे खुद चिकित्सक थे और क्योंकि वे डॉक्टर बनना चाहते थे, उनके वैष्णव संप्रदाय में होने के कारण उन्हें डॉक्टर बनने का अवसर प्रदान नहीं हुआ, तो उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा, जो खुद की दवाइयां बनाते थे, काढ़ा बनाते थे और लोगों को उससे आराम भी मिलता था। तो इस तरह से गांधी जी बहुत अलग तरह के व्यक्तित्व थे। उनके अंदर बहुत सारी खूबियां थी और समाज से, लीक से अलग हटकर चलने की उनकी आदत। तो इस पाठ में आपने पहले पत्र में उन्होंने ये बताया कि अपने स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ईश्वर पर जो विश्वास रखता है उसको हमेशा हर समस्या का निदान मिल जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने खाने की दिनचर्या तय होनी चाहिए, समय पर सोना, समय पर जागना, सुबह उठकर व्यायाम करना, घूमने जाना, सूत काटना, पढ़ना लिखना, इन सब की जो उन्होंने जानकारी दी, उसके माध्यम से आप विद्यार्थियों को ये समझाने का भी प्रयास किया कि पत्र में हम आत्मीय जनों को जो भाव व्यक्त करते हैं, जो बातें कहते हैं, वे मन को छू जाती हैं। आज के समय में पत्रों का चलन नहीं रहा, सिमट गया है। पत्रों के स्थान पे ईमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत नई तकनीकें आ गई हैं, लेकिन पत्रों की मिठास आज भी कम नहीं हुई। आपके पाठ्यक्रम से पत्रों को नहीं निकाला गया। औपचारिक पत्र भी आपको लिखने सिखाए जाते हैं, अनौपचारिक पत्र भी लिखने सिखाए जाते हैं और अनौपचारिक पत्र आत्मीय होते हैं, जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, उनको लिखे जाते हैं। और इस पाठ में जो पत्र है वो गांधी जी द्वारा लिखा हुआ अनौपचारिक पत्र है। आज भी हम अगर स्नेह प्रकट करते हैं और जो पत्रों के माध्यम से आप अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाकर अगर किसी को देते हैं तो वो कितना खुश होता है। वही आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ भी करते रहिए, लेकिन वो आत्मीयता, टीचर्स डे पे आप लोग बहुत अच्छे से छोटे छोटे बना के लाते हो, बहुत सारे कार्ड बनाते हो, अपनी ड्राइंग बनाते हो और टीचर बहुत प्यार से उसको स्वीकारते हैं। तो पत्रों का जो चलन है वो कभी खत्म नहीं होगा। पत्र शैली हमेशा अपने आप में एक धन संपन्न जैसे होता है, वैसे ही शब्द संपन्न विधा है, जिसमें हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। दूसरे पत्र में उन्होंने ये राय दी है कि अखबार पढ़ते समय हमें कहाँ कहाँ की जानकारियां मिलती हैं, क्यों आवश्यक है अखबार पढ़ना। दूसरा, आश्रम के संबंध में भी बताया है उन्होंने कि आश्रम में कि कैसा वातावरण होगा, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साबरमती आश्रम तोड़ दिया और एक हरिजन संस्था बन गया है। मूल तो सत्याग्रह आश्रम था, तो वहां क्या क्या बदलाव हुआ है आश्रम में, वो भी उन्होंने बताया है।
तो इस तरह गांधी जी ने हमें बहुत सारी बातों को जोड़ा है अपने इस पत्र के माध्यम से कि हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, सब काम समय पर करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही ढूंढना चाहिए। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। आप बहुत अच्छे से उनके बारे में जानते हो। 2 अक्टूबर को आप उनकी जन्म शती को मनाते हो। उनका जन्म हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर, गुजरात के थे। तो बहुत सारी जानकारी आप एकत्र कर चुके हो उनके बारे में, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हो। पर इस पाठ के माध्यम से हमने ये सीखा कि गांधी जी अपने पत्रों को कितनी आत्मीयता से, कितने अपनत्व से, कितने प्रेम से और बड़े मनोभाव से लिखते थे। उनके जो भाव व्यक्त हुए हैं वे हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से पत्रों का महत्व को स्वीकारना चाहिए। स्नेही जन और आत्मीय जनों को पत्र लिखकर जो सुखद अनुभूति उनको होती थी, उसी से आपको जोड़ना चाहते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आप पत्र लेखन शैली को और अच्छा करेंगे। अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये गांधी जी के पत्र पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और इसमें उन्होंने जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम जेल में हैं तो भी हमें, उस दौरान भी हमें, ये नहीं कि हम जेल में हैं तो हम बिल्कुल एक कोने में पड़े हैं और हम कोई ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं। वे अपनी दिनचर्या उसी तरह करते रहे। जब जब जेल गए, बहुत बार जेल गए और उन्होंने उस दौरान भी उपवास किए। कभी पानी छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया, कभी खाना नहीं खाया, कभी गुड़ छोड़ दिया। गुड़ वाली कहानी तो आप जानते हो कि एक बच्चे को मना करने के लिए उन्होंने खुद पहले गुड़ छोड़ा। तो उनके जो नियम है, जो उनके सिद्धांत है, वे आज भी पालन किए जाते हैं। उनके सिद्धांतों को माना जाता है और इन पत्रों के माध्यम से आप गांधी जी से जुड़ी बहुत सी जानकारी जानेंगे। धन्यवाद।